जिससे कि तुम्हारा जीवन जैसा आप जीवन चाहते हैं। अगर आप जीवन संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। यदि आप काव्य बनना चाहते हैं तो काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। विपरीत परिस्थिति आएगी, तुम्हारा ग्रस्त अपने आप में विपरीत परिस्थिति है, रोग तुम्हारी विपरीत परिस्थिति है। जीवन में कांटे ही कांटे हैं, फूल तो है ही नहीं, अभाव ही अभाव है। और ऐसा किसी के जीवन में इतना फूल बिछे हुए नहीं मिले, चाहे मीरा, चाहे सुरूर, चाहे तुलसी, चाहे कबीर, चाहे रैदास, कोई भी हो, चाहे शंकराचार्य, चाहे गोरखनाथ। गालियां उतनी समाज की मिली, ईसा मसीह को उतनी सूली मिली, सुकरात को उतना ही जहर पीना पड़ा। ये तो सब कुछ मिलेगा ही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप चलेंगे और आपके रास्ते में फूल बिछे हुए मिलेंगे? मगर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल दे, अपने आप को बदल दे, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक निश्चिंत बना दे। तुरंत बुद्धि हो, तुरंत क्षमता हो। मैं लंदन में एक बार लंदन में फंस गया। लंदन में 15-20 लोग, 100-200 लोग बैठे थे। कुछ संगीत की चर्चा चल रही थी और संगीत सब बजा रहे थे। किसी ने हारमोनियम पर संगीत दिया, किसी ने गिटार पर संगीत बजा करके दिया। मंच पर मैं भी बैठा हुआ था सुनने के लिए, क्योंकि मैं गुरुजी था तो मुझे मंच पर बिठा दिया। अब संगीत का मेरा कोई सीधा लेन देन नहीं। तो उनका गुरुजी आप भी कोई गाना सुनाइए। उनका मैं गाना वाना तो प्रवचन कहो तो मैं 1 घंटे पर कर दूं, 2 घंटे कर दूं, जिस विषय पर कहो प्रवचन कर दूं, पर गाना वाना तो मुझे आता नहीं। उनका गुरुजी आप गुरुजी हैं, फिर गाना कैसे नहीं आता? अरे कोई जरूरी है गुरुजी हो तो कोई बंदूक चलाना आवे ही आवे, कोई ठेगा थोड़ा ही। उनका नहीं गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? आप दिल्ली इंडिया से आए और जोधपुर से आए, आपको बड़ा नाम सुना है, इतने किताबें लिखी हैं ज्योतिष के, आप बड़े विद्वान हैं, और गाना तो आपको आना ही चाहिए। गाना आप आते होगा, आप शर्म कर रहे हैं। आदत तो है मगर मैं शर्म कर रहा हूं। तो सब लोग जिद, तो मैंने कहा कि जब बहुत लोगों का दबाव हुआ तो सोचा गाना साला फिल्मी गाना तो मुझे आता नहीं पूरे, किसी की यही लाइन आती है, किसी का आधा टुकड़ा आता है, किसी का चौथा ही टुकड़ा आता है। पूरा गाना तो मुझे कभी याद आया ही नहीं। कभी ऐसा मालूम पड़ता कि वहां मुझे गाना पड़ेगा तो मैं कोई फिल्मी गीत पूरे याद करके जाता। और बचपन में कोई सुने थे तो वो भूल गए। भजन वजन यहाँ कभी गाते नहीं है, क्योंकि भोलानाथ जी आ जाते हैं, वो गा लेते हैं, अपना काम बंद हो जाता है। उन लोगों ने बस ज्वाइन बैठे थे, ताले बजे सुन के अब गुरुजी आपके सामने भजन सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे। खड़े हो गए हम। इनका में आप शांति से सुनिए। अगर गाना मुझे गाना ही है तो बड़ा कारुणिक गाना है और बड़ा ही दयाद्र, एकदम से मन में भावना ऐसी पैदा होगी कि कई लोग सिसकने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं। मैं आपके सामने तो एकदम सभा सामने से चुप रही गई। गा रहे हैं तो बड़ा कारुणिक गाना होगा एकदम से। उनका आप जब सुने तो पूरा धैर्य से सुने, ऐसा एहसास हो कि जैसे आप गाना नहीं सुन रहे, एक हृदय पर टीस है, एक वेदना है, एक चोट है, और वो चोट मैंने खाई है और मैं आपको सुना रहा हूं। और 100-200 250 औरतें भी थी, पुरुष भी थे, कुछ अमेरिकन भी थे, कुछ भारतीय भी थे। मैं तो फंस गया था। अब उसमें से निकलना कोई मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। ताली बजा के मुझे खड़ा कर दिया मंच पे। तो आप गाइए, आप गाइए। मैंने कहा भारतीय गाना गाऊं या कोई दूसरा गाना जो मुझे आता है? कि आप जो कारुणिक गाना कह रहे थे वही गाइए, जो सैड सॉन्ग, उदासी का सॉन्ग। मैंने कहा वास्तव में ये सैड सॉन्ग है और बहुत उदास है। अगर मैं गाते गाते सिसकार भरने लग जाऊं तो आप अफसोस मत करना। सोचा साला क्या है ऐसा, गाते गाते सिसकार भरने लग जाएंगे। मैंने कहा अब आप सुनेंगे। और मैंने गाना शुरू किया। चिंग चैंग चिंग चिंग चांग चरुंग चिंग चिंग चांग चिंग चांग चुंग चांग चिंग चांग। अब लोगों समझ आओ नहीं, गद नहीं लावे।
ऐसा कोई गाना होगा। चा चिंग चिंग चंग चांग चिरा चिंग चोंग चिंग 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 आ चिंग चोंग। 5 मिनट गाना गाया तो लोगों ने कहा कमाल है गुरुजी, इसका अर्थ समझाइए। मैंने कहा बड़ा कारुणिक अर्थ है मगर आप अर्थ नहीं समझे। उनका गुरुजी गाना तो बहुत उत्तम था, गाना बहुत उत्तम था मगर अर्थ समझाइए क्या है अर्थ। मैंने देख भैया ये चीनी भाषा में 1 से 100 तक गिनती बोली है मैंने तो, अब तुम्हें ये कारुणिक लगे आंखों में आंसू आए वो तुम्हारी मर्जी की बात है। अब जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार वहां से निकलने की क्रिया हो। अब जब तक मैं नहीं बोला तब तक वो सुबह चीनी भाषा में कितना कितना कारुणिक, कितना उदार, बीच में 1-2 आहें छोड़ी, सिसकारियां भरी, थोड़ा रुमाल लेकर के 1-2 आंखें पहुंची, उन्होंने भी आंखें पहुंचनी शुरू की कि वास्तव में आंखें पहुंचनी चाहिए शायद। ये तो उदासी का गाना था और एक दर्द था, एक विरह की बात थी, एक चोट थी जो आपको मैंने सुनाई और आपको कुछ समझ में जरूर आई होगी। मगर हकीकत में देखा जाए तो ये चीनी भाषा में 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 मैं वो बोल रहा था, चीनी भाषा के शब्द हैं। छिन्नता का तात्पर्य है कि जैसी परिस्थिति हो जाए, दुख की सुख की, आप अपने आप को संयत बैलेंस्ड होकर के बाहर निकल जाएं, ऐसी स्थिति में क्रिया हो, अपने आप में पूर्ण अनुरक्त हो, ऐसी स्थिति आने की क्रिया एक शक्ति होती है। शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप केवल प्रवचन करता ही हो, शक्ति का तात्पर्य यह नहीं कि केवल आप कवि हो, केवल गायक हो, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल देने की क्रिया पौरुषता कहलाती है। यदि आप 20-25 साल की उम्र के लोगों के बीच बैठे हैं और आप ब्रह्म और चिंतन और जीव और जड़ और जगत, तो वो तो खुद ही बेचारे बोर होकर 2-4 मिनट के बाद उठकर रवाना हो जाएंगे। अब उनके सामने आप जीव और जड़ जगत नहीं चलेगा, वहां आप उनके अनुसार ढालते हैं नहीं डालते हैं, जैसी स्थिति उनके अनुसार बनने की क्रिया है वो अपने आप में पूर्णता की क्रिया है। मुझे हरिद्वार में वेदांत सम्मेलन था, 10-15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। मुझे बुलाया, मैंने देखा सारे बुढ़े बुढ़े जितने वेदांत बुढ़े होते, तो मैंने कहा कि आप वेदांत, आपका हम प्रश्न करेंगे आप जवाब दें। मैंने कहा आप जो पूछें आप जवाब पूछिए। उनका वेदांत के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। उनका जिनके दांत नहीं हो वो वेदांत हैं, इसमें पूछने क्या है। मैंने कहा आप सब देख लीजिए, आप सब वेदांती हैं, जितने आगे बैठे हुए हैं ये सब वेदांती हैं। हमने तो उनको सही सोचा था, जोधपुर से बुलाया भी था। उन्होंने कहा कि क्या जाने दीजिए, अब आपसे क्या जिरे करें, आप एक बात हमें बताइए। मैंने कहा आप एक बात 2 बात पूछ लीजिए, आप जितना पूछेंगे हम तो जवाब दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वेदांत में जहां वेद समाप्त हुए, वेदांत जहां वेदों का भाष्य समझ में नहीं आने लगा तो उपनिषद ग्रंथ बने, आरण्यक ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने और इन सारे ग्रंथों को वेदांत कहा गया, ऐसा वो प्रश्न कर रहे थे। और इन सब में नारी के बारे में बड़ा ऊट पटांग लिखा हुआ है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई परिभाषा क्लियर नहीं है। आखिर नारी का मतलब क्या है, वेदांत की भाषा में नारी किसे कहते हैं? क्योंकि हम आरण्य ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें नारी के बारे में बिल्कुल दूसरी बात है, और यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें नारी के बारे में बिल्कुल दूसरी व्याख्या है। उस वेदांत के ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषाएं की हैं। आपकी नारी के बारे में क्या परिभाषा है?
आपने वेदांत का अध्ययन तो किया ही होगा, मेरा जिंदगी भर किया है। आपने इसे पढ़ा ही होगा, अलग अलग विषयों की परिभाषाएं पढ़ी भी है, समझी भी है, देखी भी है, अनुभव भी किया है। सब विद्वान बैठे हुए थे। आपकी नजर में नारी की परिभाषा वेदांत की दृष्टि से क्या है? उनका नारी मानव जाति की एक सदस्य के रूप में परिचित है और चमड़ी के जितने रंग होते हैं उतने रंगों से पुती हुई चलती रहती है, बड़ी विस्फोटक, कभी उष्ण, कभी हिंसक, बिना नाखूनों की भी प्रहार करने वाली और मनुष्य को सीधे रास्ते पर चलाने वाली एक महान शक्ति छिन्नमस्ता के रूप में वेदांत में उसको कहा गया है। उनको ऐसा मैं कहीं पढ़ा ही नहीं, आपने तो नहीं पढ़े थे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभव यही है, मेरे शिष्यों का अनुभव यही है कि उसके नाखून नहीं है फिर भी ऐसा प्रहार करती है कि बस समाप्त कर देती है आदमी को। इसलिए छिन्नमस्ता की साधना में आपको जो करवाऊं तो आप घर में जाकर के भी छिन्नमस्ता साधना कर सकते हैं। वो आपका मस्तक 2 मिनट में चिंतन कर देगी। जो भी आप यहां लेके जाएंगे उस सिर को हटा के अपना ओरिजिनल सिर वापिस रख देंगी। क्या छोड़िए सब ये जोधपुर गए, आप जोधपुर वाला गुरु जी के पास रखिए, अब सीधी नौकरी पे जाइए, बहुत हो गया, 7-8 दिन हो गए आपको। और एकदम हिंसक और नाखून निकले हुए प्रहार करने वाली, और आप देखेंगे तो पूरी चामुंडा रूप आपके सामने स्पष्ट होगा। जीवन का तात्पर्य आज मैं जो आपको बता रहा था वह उस छिन्नमस्ता के साधना के बारे में बता रहा था, जिसके माध्यम से आपको जो मैं चाँद में कुंडलिनी के बारे में समझाया, कुंडलिनी का प्रवाह के बारे में समझाया, इस साधना और सिद्धि के माध्यम से, इस प्रवाह के माध्यम से जो मैं आज सामने करने जा रहा हूं वो अपने आप में एक पूर्ण चेतना युक्त प्रवाह है और जिसके माध्यम से हमारे जीवन का सारा उत्थान, सारे जीवन की चिंतन बन सकता है। मैं ऐसा ही प्रयोग आपको संपूर्ण करवा रहा हूं जो कि आपके पूरे शिविर का एक आधारभूत प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। आप सामने जो सामग्री है आपकी छिन्नमस्ता साधना की वो सामने रखिए। इस प्रयोग का ज्ञान नहीं है तब तक वह व्यक्ति जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सीधे मंत्र जाप के माध्यम से तब नहीं हो सकता जब तक अंदर शक्ति का प्रवाह नहीं हो, अंदर शक्ति की चेतना नहीं हो, अंदर शक्ति का स्फुरण नहीं हो। वह शक्ति जो अपने आप में पूरे शरीर को, जीवन को बैलेंस्ड रखती है, ऐसी शक्ति छिन्नमस्ता प्रयोग मंत्र के माध्यम से भी, उपकरणों के माध्यम से भी और गुरु के द्वारा शक्ति प्रवाह के माध्यम से भी। मैं तीनों प्रवाह आपके सामने रख रहा हूं। पहले आपके सामग्री और फिर मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, जिस मंत्र का जप, कुंडलिनी मंत्र तो मैंने आपको दिया ही था, जो आपने मंत्र जब किया होगा। छिन्नमस्ता मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं जो कि शक्ति का मंत्र है, महाविद्या का मंत्र नहीं। बंद कर लें, फिर मंत्र लिखवा देता हूं। श्रीमन्महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम श्री पुरंदराभ्याम मात्र पितृ चरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी गर्भाभ्याम नमः, सचिवेन्द्राभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ महान् गणपतिम् आवाहयामि तां पूर्वश्याम अथास्मानं सचिन्तयामि शान्तिः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। आप जल रखिए। ओम विष्णु 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 भागवत बदखंडे जमुदीपी शालिवान साके बहुत दावतारे समस्या सौम्य को समता व्यार तारीख चैत्र मास शुक्ल पक्षी आसन पुरुष आसमान सिद्धांत पूर्वा अथास्मानम शक्ति कल्याण मुतावती समाधि नमः समस्त गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, हम शरीर है अपना नाम बोलिए। ताम पूर्ण छिन्नमस्ताम प्रयोगम ताम सिद्धिरावि आ अथास्मान सा चिंतयामि सा ममस्त शरीर पूर्वा जागृतम सा दीर्घा अथास्मान सा त्रोट सा पुति तभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए, सूर्यम प्रणम्य, सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम क्षुदेवा हितम पुरुषता चक्रमचरता पश्चिम शरदा संजीवेम सरदास्तग्नि सुनियाम सदा सतम पब्बम पूर्वा सामने सचिंतयामि साम दीर्घस्य अथस्मानम सकृते कलम तभ्यम संपर्दे। आपके पास कुमकुम होगा, कुमकुम को पानी में घोल करके और अपने खुद के ललाट पर तिलक करिए।
ओम नमो श्रीमताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। गन्धां बान्धुर्दें दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते ताम् अथस्मानं सचिन्तेयं तुभ्यं संपर्देहि दासि पूर्वा अथस्मानं सकृते कल्याण तुभ्यं संपर्देहि। ये सामग्री आप बाहर निकाल लीजिए, खासतौर से सूकरदंत और तीनों वस्तुएं, तीनों वस्तुएं दाहिने हाथ में लेकर के और सूकरदंत को उंगलियों के अंदर ले लीजिए और आपकी दृष्टि इस सूकरदंत पर रहे। ओम हलिम सा पूर्वाथस्मानं सचिते कल्याणं प्रताप हुआ सा दीर्घो अथास्मानं सकृते प्रवादि सा दीर्घस्याथस्मानं सकृते कल्याणं प्रतादि सहस्र चिंत्यामन्या आथास्मानं सा दीर्घे पूर्वा अथास्मानं सते ताम इखेत्वो जेत्वाम वायवसदेवो वस्सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा पिया यद्रेन्द्राय भागं प्रजन्माखमामस्निष्ठमा गसकुशद्रुवास्मिन् गोपतुष्यात भुवि यजमानस्य पशून् पाहि सा पूर्वाथमति मूर्धा नंदिवो अर्थिं पृथिव्या वैश्वानरः आजान्मुनि कवि गुं सम्राज मिथिन्दिनाना मासं पात्र जनयन्त देवा एतत्स्मान पूर्वा अथास्मानं सचिन्तयामि दीर्घश्याम अथास्मानं सचिन्तयामि तुभ्यं सुमतिमाति पूर्वो अथास्मानं सदीर्घा अथास्मानं कृते तुभ्यं संवर्धेहि। तीनों सामग्री आप नीचे रख दीजिए पहले और केवल सूकरदंत को हाथ में रखिए।